राजधानी जयपुर के एक निजी अस्पताल में स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन के तीसरे फेज की ट्रायल जयपुर में की जा रही है, जहां वॉलियंटर्स को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। जयपुर के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी है और फिलहाल 77 लोगों को यह वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है और चिकित्सकों का कहना है कि करीब 1000 वॉलियंटर्स को इस ट्रायल में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन के ट्रायल का काम देख रहे अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार जैन का कहना है कि भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई यह वैक्सीन ICMR और पुणे वायरोलॉजी लैब के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया गया है और जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। इसके अलावा 80 वॉलियंटर्स को यह वैक्सीन शुक्रवार को लगाई जाएगी। हालांकि अस्पताल की ओर से दावा किया गया है कि ICMR की ओर से उन्हें ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिल गई है और ICMR से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर मनीष कुमार जैन के अनुसार जो वॉलियंटर सेलेक्ट किए गए हैं उन्हें यह वैक्सीन लगाई जा रही है और उन्होंने दावा किया है कि पूर्ण रूप से यह स्वदेशी वैक्सीन है, जिसके तहत तीसरे फेज का ट्रायल जयपुर में किया जा रहा है और पहली डोज के बाद वॉलियंटर्स को दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। हालांकि इस दौरान वॉलियंटर्स के स्वास्थ्य पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और फिलहाल किसी तरह के साइड इफेक्ट इस वैक्सीन के देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ मरीजों में सामान्य बुखार के लक्षण दिखाई दिए हैं। जब से महामारी आई है तब से लगाकर देश प्रदेश और दुनिया के लोग बहुत चिंतित थे, इसका वैक्सीन कब आएगा। आखिर में अब हिंदुस्तान में इसका वैक्सीन आ गया और करीबन 1000 डोज राजस्थान में अभी उपलब्ध है महाराजा हॉस्पिटल में। और मैंने आज बहुत खुशी के साथ में कंधे के ऊपर इसका वैक्सीन का टीका लगाया है। मुझे खुशी है और मैं अपनी ओर से इन तमाम वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितनी देश प्रदेश में आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में, बल्कि उससे ज़्यादा हम देश को छोड़ के अन्य देशों के अंदर में निर्यात करें, इतनी हम वैक्सीन पैदा कर लें। इस वैक्सीन को देखते हुए हिंदुस्तान अब दुनिया के पीछे नहीं रहा, हमारा देश भी और हमारे साइंटिस्ट बहुत आगे निकले हैं। मैं इनकी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, कोवैक्सीन की ट्रायल यहाँ हॉस्पिटल में हो रही है, क्या कुछ है, कितने मरीज हैं और किस तरह से ट्रायल की प्रोसेस चल रही है? देखिए, कोवैक्सीन जो ट्रायल है ये भारत बायोटेक ने ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर इस कोलैबोरेशन में इसको डेवलप किया है और वी कैन से इट इज़ अपनी स्वदेशी वैक्सीन। और हमारे जो भी पूरी गवर्नमेंट का भी इस पर स्ट्रेस है कि ये बहुत अच्छे से वैक्सीन लॉन्च होना चाहिए कि दिस इज़ वेरी सेफ वैक्सीन। अभी जो भी फर्स्ट फेज़ के सेकंड फेज़ के जितने भी इसके रिजल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे रहे हैं और फेज़ थर्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1000 पर्सनस को हमारे इसमें 1000 पर्सन को हमें परमिशन देंगे और 2000 को उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2000 पर्सनस को। तो अभी तक हमने इसमें रजिस्ट्रेशन तो हमने 2000 कर दिए, लेकिन हमको 77 पेशेंट्स को पर्सनस को, हम पेशेंट नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हेल्दी वॉलंटियर्स, 77 को हमने वैक्सीन लगा दी है और ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें किसी को। जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट किसी को हो सकते हैं, अभी तक किसी हुए नहीं है, जैसे कि थोड़ा दर्द होना या हल्का बुखार आना, जैसे पुरानी ट्रायल्स में रहा है, पुराने रिजल्ट्स आए हैं। पर ऐसा मुझे लग रहा है काफ़ी सेफ वैक्सीन है और बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ICMR से परमिशन वगैरह का सारा DCJ से परमिशन है, सब परमिशन के बाद ही, इथिक्स कमेटी से परमिशन है, सबके परमिशन के बाद ही वैक्सीन हमको ट्रायल। राजस्थान सरकार को भी सर आपने लूप में लिया है यहाँ चिकित्सा विभाग को इसे लेकर? इसको लूप में लेने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो DCJ का इंस्टीट्यूट होता है वो हमसे परमिशन उससे लेनी पड़ती है कि ऐसा कोई सर्कुलर भी नहीं है और ऐसा कोई इसमें इशू भी नहीं है।